बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, दुनिया में एक नई हलचल मच गई है। 3 दिन पहले हमने आपके सामने एक खबर रखी थी कि चीनी जासूस बरतानवी पार्लियामेंट में घुस गए हैं और बरतानवी पार्लियामेंट से अपनी मर्जी के यानी चीन की मर्जी के फैसले करवा रहे हैं। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया है, और वो ऐसा कौन सा मोड़ है जिससे मोदी जी पर उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं कि मोदी जी भी चीन का जासूस है। जब से वो इख्तियार में आया है चीन के लिए काम कर रहा है। नाजरीन, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और 1 बाय 1 करके आपके सामने खबरें रखेंगे। शुरू से लेकर आखिर तक सारी रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे और आखिर तक आप पूरी कहानी को समझ जाएंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, आज से 3 दिन पहले हमने आपके सामने स्काई न्यूज़ की एक खबर रखी थी। MI5 warns Chinese government agent has been active in UK Parliament, MPs told। बरतानिया की खुफिया एजेंसी MI5 ने खबरदार किया है कि चीनी हुकूमत का एक एजेंट बरतानिया की पार्लियामेंट में बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। बरतानवी स्पीकर सर लिंडसे होयले ने बरतानवी पार्लियामेंट के MPs को एक खत लिखा और उन्हें बताया कि मुझे MI5 की तरफ से इत्तला मिली है और ख़बरदार किया गया है कि यहाँ पर एक औरत जिसका नाम क्रिस्टीन ली है, वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के बिहाफ पर यहाँ पर काम कर रही है और वो सारे मेंबर्स के साथ इंगेज्ड है। MI5 ने बताया कि मिस ली ने बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस को चीन और हांगकांग की तरफ से डोनेशंस दी हैं और जो पेमेंट्स हुई हैं वो खुफिया तरीके से हुई हैं। चीन ने इन इल्ज़ामात को डिनाई कर दिया था और उन्होंने कहा था हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बरतानवी पार्लियामेंट में अपनी इन्फ्लुएंस के लिए पैसा लगाएं। तो फिलहाल यहाँ पर खामोशी हो गई थी, यहाँ तक कहानी रुक गई थी, इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी। अब एक नया रुख सामने आया है। लेबर पार्टी का एक फ्रंट बेंचनर है और फॉर्मर मिनिस्टर भी है जिसका नाम है बैरी गार्डनर। ये बरतानवी पार्लियामेंट का वो MP है जिसने सबसे ज़्यादा डोनेशंस ली हैं इस चाइनीज़ औरत से, और इसने ये भी कंफर्म किया है कि इस औरत का बेटा मेरे लिए काम करता था लेकिन आज इसने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब इस शख्स के आने से पूरी दुनिया में एक नई हलचल क्यों मच गई है, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। पहले आपको पूरी तरह से ये कहानी समझा दें। तो जब MI5 की तरफ से यह इंकिशाफ किया गया तो बरतानिया की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने कहा कि इस औरत यानी मिस ली पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और ये काफ़ी अरसे तक चलने वाली है। हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि हम इस औरत को गिरफ्तार कर सकें। हमने सिर्फ अपने MPs को खबरदार कर दिया है। प्रीति पटेल ने कहा कि यह खबर झूठी और बेबुनियाद है कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने MPs को इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया है। हाँ, ऐसा मुतालबा MI5 यानी खुफिया एजेंसी की तरफ से आया है। तो प्रीति पटेल ने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, हम कानून के पाबंद हैं। MI5 ने कहा कि मिस ली एक वकील हैं और इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है चाइनीज़ इन ब्रिटेन। मिस ली चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के यूनाइटेड फ्रैंकफर्ट डिपार्टमेंट के लिए काम करती है और बरतानवी पार्लियामेंट से अपनी मर्जी के यानी चाइना की मर्जी के फैसले करवाती है। बताया गया कि मिस ली 2015 से बरतानिया में काम कर रही है और इन्हें टेरेसा मे का अवार्ड भी मिला है और ये चीन में भी एक UK चाइनीज़ लॉ फर्म चला रही हैं और इनका दावा है कि ये अपनी नौइयत की पहली और वाहिद लॉ फर्म है। अभी तक ये बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस को 7 लाख बरतानवी पाउंड डोनेशंस में दे चुकी हैं और इसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिस्टर गार्डिनर को दिया गया। अब कहानी ने नया मोड़ कहाँ से पकड़ा, जहाँ से पूरी दुनिया में एक नया हंगामा शुरू हो गया है कि ये शख्स जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो चाइनीज़ स्पाई के लिए मिस ली के लिए काम करता था, ये बरतानवी MP बैरी गार्डिनर मोदी का ख़ास दोस्त है। इतना खास दोस्त है कि मोदी ने इसे भारत के पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा है। तो पहले आपके सामने कुछ खबरें रखते हैं, फिर आपको स्टोरी समझाते हैं। द प्रिंट की खबर है, ब्रिटिश MP एंड पद्म श्री रिसिपिएंट बैरी गार्डिनर रिसीव्ड फंड्स फ्रॉम चाइनीज स्पाई, MI5 क्लेम्स। बरतानवी MP जिसे पद्म श्री अवार्ड भी मिला है, जिसका नाम बैरी गार्डिनर है, वो चाइनी जासूस से फंड्स ले रहा था, MI5 का क्लेम है। नेशनल हेराल्ड की खबर है, UK's MI5 PM मोदीज फ्रेंड बड़े भाई फंडेड बाय चाइनीज स्पाई। बरतानवी MI5 ने बताया कि मोदी जी के बड़े भाई
चीनी जासूसों के लिए काम कर रहे थे, उनसे फंड्स ले रहे थे। बैरी गार्डिनर, जिसकी उम्र 64 साल है, वो पिछले 20 सालों से मोदी जी का दोस्त है और एक सेमिनार फोरम का चेयरमैन है जिसे भारतीय हुकूमत फंड करती है। 13 जनवरी 2020 को मोदी जी ने मिस्टर गार्डिनर को भारतीय हुकूमत की तरफ से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म श्री अवार्ड से नवाजा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी काम कर रहा है और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ग्रुप का भी हिस्सा है और उसका कहना है कि मैं बर्तानिया में चाइनीज और इंडियन इंटरेस्ट के लिए काम करता हूं। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप दोनों के इंटरेस्ट के लिए काम करें, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट सेम है ही नहीं। 2002 में जब गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था, जब पूरा बर्तानिया मोदी जी के खिलाफ हो चुका था, तो तब ये वाहिद शख्स था जो मोदी जी के लिए खड़ा हुआ और अपनी हुकूमत पर प्रेशर डलवाकर मोदी जी को बर्तानिया की विजिट के लिए इनवाइट किया। जब भी मोदी जी के खिलाफ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के लिए आवाज़ें उठती थी तो ये उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश करता रहा। ये मोदी के मुसलमानों पर मजालिम को दबाने की और छुपाने की कोशिश करता रहा और जब जब पूरी दुनिया मोदी जी के खिलाफ बोलती रही, मोदी जी के मजालिम के खिलाफ आवाज़ें उठाती रही, ये शख्स मोदी के हक में बोलता हुआ नजर आया। यहाँ तक कि जब मोदी बर्तानिया तशरीफ ले जाता था तो वहाँ पर लोग बाहर खड़े होकर जो एहतजाज कर रहे होते थे उनसे पर्सनली जाकर बहस व तकरार करता था। तो इसका ये मतलब है कि ये शख्स तो मोदी को धोखा नहीं दे रहा कि मैं चीन के लिए भी काम कर रहा हूँ और मैं तुम्हारा भी साथी हूँ, और ना ही ये शख्स चीन को धोखा दे रहा है, क्योंकि उनसे बाकायदा फंडिंग ले रहा है और उनके लिए काम कर रहा है। तो अब इस सारी सिचुएशन को सुनकर और समझकर आपको क्या लगता है कि धोखा कौन दे रहा है? आवाज़ें ये उठ रही हैं कि क्या मोदी जी तो चीन का एजेंट नहीं है? वो शख्स जो चीन के लिए काम करता है वो मोदी जी का इतना ख़ास दोस्त क्यों है? और जब से मोदी सरकार की हुकूमत बनी है तब से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है? चीन को। तब से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है? भारत को। चीन भारत के इलाके कब्जा करता है, मोदी जी कहता है कोई इलाका कब्जा नहीं किया, वो तो 1 इंच भी अंदर दाखिल नहीं हुए। भारतीय होम मिनिस्ट्री का कहना है कि हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि चीन ने बॉर्डर पर कोई दरअंदाजी करने की कोशिश की है, कोई कशीदगी हुई है, कोई छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट हुआ है। हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारे पास 178 केसेस हैं। भूटान का बॉर्डर, बांग्लादेश का बॉर्डर, सारे बॉर्डर्स के सारे कन्फ्लिक्ट्स की रिपोर्ट उनके पास पड़ी है, लेकिन उनका कहना है कि पिछले 3 साल में चीन के साथ हमारी एक बार भी कशीदगी नहीं हुई हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक। और चीन से पूछें तो वो भी यही कहता है कि मैंने तो कोई इलाका कब्जा नहीं किया, भारत हमारे इलाकों पर कब्जा करके बैठा हुआ है। चीन भी यही बात करता है, मोदी भी यही बात करता है, तो इंटरनेशनल प्रेशर चीन पर कैसे आएगा कि तुम भारत के इलाके कब्जा क्यों कर रहे हो? और फिर हमने आपको यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट भी बताई थी कि वो बता रहे हैं कि चीन ने तो अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिए हैं। ये वो इलाके हैं जो भारत के हुआ करते थे, भारत ने हमें बताया तक नहीं। उसके बाद पहली बार भारत कहता है कि हाँ, चीन ने ये गैर कानूनी कब्जे किए हुए हैं और हम इसको नहीं मानते, बस इतना ही। और पिछले हफ्ते भी अमेरिका की सैटेलाइट इमेजेस आई कि चीन भूटान के बॉर्डर पर भारत के साथ क्या कर रहा है। यानी अमेरिका बता देता है, भारत नहीं बताता। चीन भी यही कहता है कि हम कब्जे नहीं कर रहे, भारत भी यही कहता है कि चीन कब्जा नहीं कर रहा। तो इस तरह से तो चीन और भारत एक पेज पर हुए, और भारत अपने इलाकों की वापसी के लिए क्लेम कैसे करेगा? क्योंकि वो तो मान ही नहीं रहा कि चीन ने हमारे साथ कुछ गलत किया है। बल्कि मोदी जी ने तो आज तक चीन का नाम तक नहीं लिया। पाकिस्तान के लिए आप बड़ी बड़ी भड़के मारते हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अखंड भारत का आप नारा लगाते हैं। चीन के आगे आप ऐसी भीगी बिल्ली क्यों बने हुए हैं? जब मोदी सरकार पर बहुत प्रेशर पड़ जाए तो मोदी सरकार की तरफ से एक ही चीज़ सामने आती है कि हमने चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है, हमने चाइनीज़ इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी है, चीनी कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी हैं। अब चीन को पता चलेगा, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा हथियार यही है कि वो आलमी मंडी है, सारी दुनिया की प्रोडक्ट्स यहाँ पर बिकती हैं, इसलिए सारी दुनिया को भारत के सामने झुकना पड़ता है। तो भारत की तरफ से चीन को हमेशा एक ही धमकी जाती रही कि भारत चीन के साथ ट्रेड नहीं करेगा, लेकिन चीन भारत के सामने कभी झुका ही नहीं। और जब साल के एंड पर रिपोर्ट्स आती हैं तो हमने आपको बताया था कि चीन और भारत की ट्रेड $100 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। और अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट हम आपको बताते हैं और भारतीय अखबार की बताते हैं, और बहुत बड़े अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की बताते हैं
India-China trade hit record high at 125 billion amid LAC standoff, bans and boycotts. LAC पर कशीदगी के बावजूद, बैन्स के बावजूद, बॉयकॉट्स के बावजूद भारत और चीन की ट्रेड रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुकी है, 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी है। तो जब से मोदी जी आए हैं चीन को फायदा ही होता जा रहा है, भारत को नुकसान ही होता जा रहा है। और अब ये नई खबर सामने आती है कि चीन के जासूस मोदी जी के खास दोस्त हैं। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या मोदी जी चीन का जासूस तो नहीं है? क्या वो चीन के लिए तो काम नहीं कर रहा? नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।